हा आपल्या वडिलांची आई हा वाढलेले हम्म, त्याचं काय प्रॉब्लेम नाही. अजय नहीं क्या अड़चन नहीं। ओके चलो दोस्तों, अभी आप लोगों को अनुभव क्या क्या हो गए हैं ये थोड़ा सा शेयर करना पड़ेगा। शुरुआत कहाँ से करोगे? क्या दिखाई दिया गुरु दीक्षा देते वक्त, क्या क्या हो गया? तुम बात करोगे, हिंदी में बात करना क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में वीडियो जाने वाला है। दे दो बेटा उसको माइक। हाँ गुरुजी को प्रणाम मेरा। जीते रहो बेटा। सबसे पहले तो मैं गुरु दीक्षा लिया। हम्म माता जी को मैं तो देखा नहीं था इसके पहले, हम्म और माता जी ने मुझे आज दर्शन दिए और मैं कंफ्यूज हूँ हम्म, कि मुझे 2 बार दर्शन दिए। क्या बात है। तो मेरी समस्या का आप समाधान कीजिए, वो माता कौन सी है? अभी जो माता मैंने दी है ना वही है, अलग अलग रूप लेके आती है बस, और कुछ टेंशन मत लेना। मैं इसीलिए डरा हुआ हूँ। देखिए इधर बैठे बैठे उनको साक्षात दर्शन भी हो गए, भले शक्ति एक ही है और उसका वीडियो में हम लोग नाम नहीं लेना है। ओके चलो ठीक है। और किसको इनको माता के दर्शन? नाम क्या बेटा तुम्हारा? संदेश निगोट, नागपुर से हूँ। नागपुर से। अगर कोई मोबाइल नंबर तुम्हारा मांगा तो दे सकता हूँ ना? अवश्य गुरुजी जी। हाँ हाँ। क्या और बताइए, और किसको क्या क्या दर्शन हो गए? मुझे पता है किसको क्या क्या दर्शन हो गए। देखो छुप के मत बैठो यार, बता दो, क्योंकि आपके वजह से ना किसी का फायदा हो सकता है। एक बात याद रखिए। क्या गुरुजी के चरणों उठ में के बात कर। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ उबारून बोल। हाँ ये आ गया बंदा, मुंह छुपा रहा था, अभी बब्बर शेर हो गया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। गुरुजीशी पहिल्यांदा भेटलेलो, फोन केला होता त्यांना। त्याच्यानंतर जेव्हा साधना करायला बसलो, जी घरात मी करतो पहिलीपासून, त्याच्यानंतर मला समशानी काली दिसली, त्याच्यानंतर असे चिता दिसलेली आहे। ओके त्याच्यानंतर आईने त्रिशूळाने एकाच मुंडी छाटली बरोबर ग्रेट। आणि त्याच्यानंतर तो प्याला जो आहे रक्ताचा हाँ तो तिच्या हाताने मला पाजला गेला। अरे वाह ग्रेट ग्रेट। त्याच्यानंतर मग थोड्या वेळाने कालभैरव आले। हाँ पहिले ब्लॅक कलरचे डॉग आलेत काळे, त्याच्यानंतर कालभैरव आले आणि ते म्हटले तू घाबरू नको, मी तुझ्या मागं आहे। क्या बात है क्या बात है। आणि जी तुझी शक्ती आहे त्याच्या पलीकडे अजून प्रोग्रेस करणार आहे, पॉवर वाढणार आहे। क्या बात है, मतलब माता भी साथ में आ गया और गुरु भी साथ में आ गया। बहुत बढ़िया। त्याच्यानंतर मग आज इथे बसलो। हाँ त्याच्यानंतर जेव्हा तुम्ही मला डोळे बंद करायला लावले हाँ आणि पहिला जो कान मंत्र दिला हाँ त्याच्यामध्ये मला आई दिसली, ओके आणि दुसरा कान मंत्र दिला, हाँ तुमच्या गळ्यामध्ये जेवढे हार होते हाँ। तेवढे आईने माझ्या गळ्यात टाकले। क्या बात है क्या बात है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मतलब माता के दर्शन तुम्हें भी यहाँ पे हो गए। हा। क्या बात है। चलो बहुत बढ़िया, और उसका प्रसाद भी तुम्हें मिल गया, बहुत अच्छी बात है। और किसको? इसीलिए शरीर थार थार काँप रहा था बंदे का। ओके और किसको क्या क्या हो गया? इधर ओके, माइक इधर पास करो बेटा। हाँ ले लो, हाथ में लेके बात करो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। जीते रहो बेटा। मैं महाराष्ट्र अक्कलकोट से आया हूँ और 4 साल से दीक्षित हूँ मैं। ओके अगर संप्रदाय में से मैं दीक्षित हूँ। हाँ तो 4 साल से मैंने जितने भी साधना की है सब की है। शक्ति आती थी लेकिन वो कोई वचन नहीं देती थी या कुछ कार्य नहीं करती थी, कुछ बात नहीं करती थी, खाली आके दिख के गायब हो जाती थी। वो शक्ति कोई कार्य नहीं करती थी। ओके जब से मैंने गुरुदेव आपका वीडियो देखना चालू किया तब से ऐसे अनुभव होने लगे कि मुझे घर में बैठना मुश्किल हो गया था। अरे बाप रे। ओके तो जिस दिन मैं बेलगांव के लिए रवाना हुआ यानी कल, तो उसी दिन से मुझे बस में कोई ऐसी शक्ति नहीं, जो मैंने ऐसे साधना की वाली थी वो शक्ति ऑटोमेटिक मेरे बाजू में उठ के बैठ रही थी। क्या बात है क्या बात है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और आज जब से आपने मेरे ये कुंडली जागृत की है सब की है, तो मुझे बार बार जितने भी शक्ति आती है मेरे शरीर में, अभी इतनी ऊर्जा ये हुई वाली है अभी मैं बता नहीं सकता। ऐसे मेरे शरीर में से ऐसे जो हीट रहती है ना ऐसे बाहर पड़ रही है। ओके गुरुदेव, ये जन्म तो नहीं है, ऐसे 1000 जन्म आपके चरणों में पे मैं कुर्बान करता हूँ। आज जो मुझे जो भी मार्गदर्शन मिला है, पहली बात
माला कैसे जपते हैं ये मुझे मालूम नहीं था, मेरे गुरुजी ने बताया नहीं था। जितने आपने डिटेल और डीप में जो बात बोली है माला के बारे में, आसन के बारे में, वो कोई भी बात नहीं दी वाली थी मुझे। क्या बात है। तो गुरुदेव आज मुझे सब पता चला है, सब मैंने ग्रहण किया है। आज से ही मुझे ऐसा ये अनुभव होना चालू हो गया है। अभी मैं मेरे बदन पे काटा रहा है, अभी मेरे बाजू में कोई ऐसी शक्ति बैठी जैसे मुझे महसूस हो रहा है, दिख रहा है। क्या बात है, क्या बात। तो गुरुदेव आशा करता हूँ इसके बाद भी मैं आपके चरणों में, और हुआ जन्म तो आपके पेट से मुझे जन्म होना चाहिए, ऐसे मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनके गुरु के चरणों में माँ बाप सब रिश्ते गुरु के चरणों में अर्पित रहते हैं, और गुरु ही पहला मार्गदर्शक रहता है। सही बात है। तो देखो गुरुजी- मेरे बच्चों, अगर आपको लगता है कि आप मेरे इस जन्म के शिष्य हो तो ये सबसे दिमाग में से निकाल के छोड़ो, क्योंकि आप लोग मुझे ढूंढते हुए इतने दूर से यहाँ तक आए हो, तो जन्म जन्मान तक के मेरे शिष्य हो, इतना बात याद रखिए। तो गुरुदेव क्योंकि इतने कम समय में 1 साल सवा साल हो गया यूट्यूब की दुनिया में आके, तो इतने ढेर सारे प्यारे शिष्य बनने का राज क्या है? यही है क्योंकि आप मेरे जन्म जन्मान तक के शिष्य हो। क्या इसलिए हजारों किलोमीटर से आ गए हो आप मेरे पास? आई बात समझ में? यस। और देखिए दोस्तों, ढेर सारे लोग रहते हैं दिखावे की दुनिया करने वाले। क्या मैं इतना बड़ा तांत्रिक हूँ, उतना बड़ा तांत्रिक हूँ, ये दिखावा करता है। अपने को दिखावा नहीं करना है। अपने को दिखावा किस में करना है? अपने काम में करना है, अपने साधनाओं में करना है। सही बात है या गलत बात है? अगर मेरे तरफ बंदा आने का सोच रहा है, जो शक्तियाँ सामने नहीं आके रुकती थी आज आके रुक रही है, इसका एक ही होता है कि ये पिछले जन्म का शिष्य है। ये कोई माने या ना माने, मगर आध्यात्मिक में मानने के लिए मजबूर किया जाता है और होता ही है। क्या? और सबसे एक रहस्यमय बात है गुरुजी, जब मैं स्मशान साधना करने बैठा था तो गांव तरफ के हर एक के प्रॉब्लम है, कोई हटाई करता था, क्या कर रहा है क्या नहीं बंदा। इसके लिए मैंने जब कच्चा मचान में से जो मरे वाली बॉडी, डेड बॉडी थी, वो डेड बॉडी खोद के मैं घर में ला के उसके ऊपर मैंने साधना की है। कंधे पे लाया था मैं अमावस के दिन। अरे बाप रे, क्या डेयरिंग है। कंधे पे ला के मैंने उसके साथ में मैंने साधना की। वो शक्ति उठी लेकिन कोई कार्य नहीं की। ओके। तो जिस दिन मेरी वाइफ ने देखा वो झाड़ू मारते समय, तो वो बेहोश गिर गई। अरे ओ। और ऐसे में एक विशिष्टता है कि वो बॉडी में कुछ सेंट नहीं आ रहा था या कोई फूगी नहीं थी। इसके लिए मैं अभी मेरे वाइफ बेहोश पड़ने के बाद बोला अभी ये कार्य ठीक नहीं है, उसके उठा के फिर से खड्डा मार के उसको फिर से दफना के उससे क्षमा याचना मांगी। वो शक्ति से बोला मुझे माफ़ कर देना, आप जिस दिन भी आप प्रसन्न हो जाएंगे उस दिन आप मेरे सामने आ जाना। ये मेरा वादा रहा बेटा। तुमने जितनी साधनाएं की है ना, ऑटोमेटिकली तुम्हारे सभी शक्तियां वो सामने आके रुकना शुरू कर देंगे आज के बाद। आपका आशीर्वाद हमेशा ऐसे रहेगा। क्योंकि बहुत ढेर सारे शिष्यों के साथ ऐसा हो चुका है। और पिछली बार मुंजा साधना एक ठाणे के लड़के ने किया था पहला, उसके बाजू में आके रुकना शुरू होगा। अभी तो ये तो शुरुआत हो गई, अभी 48 दिन में देखो क्या क्या होगा। क्या आशीर्वाद रहेगा बस। एक मिनट वहाँ पे माता जी, एक मिनट इनका अनुभव खत्म होने दो, तुम्हारा बताओ। हाँ बस गुरुदेव, अभी यही से जब से मैंने दीक्षा ली है आपसे, अभी से जब गुरु मंत्र लिया है, कान मंत्र लिया है, जो भी आपने मंत्र बोले उसी टाइम से मुझे अनुभव होना चालू हो गया। मैं एक जगह पे बैठा नहीं गुरुदेव, इधर से उधर घूम रहा था, क्योंकि आजू बाजू में मेरे शक्तियाँ बहुत मंडरा रही थी, मुझे बैठने नहीं दे रही थी। आपने जैसा बोला खाली वो 2 ही वाक्य मैंने मंत्र बोला, तभी से जरा थोड़ा सा ठीक लग रहा है। हाँ। तो अभी से ऐसे शरीर में से ऐसी उष्णता या हीट बाहर पड़ रही। तो अगर कोई नंबर मांगेगा बेटा तुम्हारा दे सकता हूँ? जी बिल्कुल गुरुदेव। नाम पूरा बता दो, तुम कहाँ से हो? मेरा पूरा नाम है हरीश शिवराम देड़े। मैं महाराष्ट्र अक्कलकोट डिस्ट्रिक्ट में से हूँ, तालुका में से हूँ। सोलापुर डिस्ट्रिक्ट है मेरा। प्रॉपरली मैं अक्कलकोट में रहता हूँ। तो अगर अक्कलकोट के या महाराष्ट्र के कोई नंबर मांगेगा तो मैं दे सकता हूँ? जी गुरुदेव। ठीक है, बहुत बढ़िया। दे दो माता जी के पास। जय मशान काली। जय मशान काली का। गुरुदेव 3 साल पहले हम साधना कर रहे थे, गुरुदेव को प्रणाम। तो मतलब कालका माता का मंत्र पढ़ रहे थे, गुरुदेव ने दिया था। तो
गुरुदेव तो लालची निकले, बहुत सारे पैसे ले लिए मेरे से और खा लिए। उसके बाद फिर मैंने पैसे मांगे, मैंने कहा रिपोर्ट कर देंगे, तुमने शक्ति ट्रांसफर के लिए पैसे लिए, दे नहीं रहो, तू मर जाएगी, रात को जिंदा नहीं रहेगी, तेरे को खून की उल्टी रहेगी। मैंने कहा तेरे में जो ताकत है ना कर लेना। अच्छा। मैंने कहा मार के बता मेरे को। तो फिर मैंने कहा मेरे को तो मेरा पैसा चाहिए। सही बात फिर है। थाने का कंप्लेन करा, ये तो पैसा डाला ना तो दूसरे के खाते में डाल दिया। हाँ। फिर दूसरा लेके भाग गया, फोन बंद कर लिया। फिर मैंने उसकी कंप्लेन करी, फिर वो लाके दिया 2 घंटे बाद पैसा। ओके। तो अभी बेटा यहाँ पे गुरु दीक्षा लेने के बाद क्या अनुभव हो गया तुम्हें? यहाँ थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है। गुरुदेव सपने में भी आ रहे हैं, कुछ लेडीज दिख रही है, जो पुराने मेरे मकान दिख रहे हैं, जिसने भी मेरे साथ बुरा करा है वो लोग दिख रहे हैं मुझे। अच्छा, उनका बैंड बज जाएगा, टेंशन मत लेना अभी। तो फिर है ना, मतलब माता जी ने मुझे बोला, मेरी गुड़िया को बोला तो चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो जिसने हमारे मकान का कब्जा करा उसने 5 लाख रुपए दिए, लेकिन सबको बांट बीट के मेरे को 2.5 लाख रुपए मिले, उसमें से भी 1.5 लाख रुपए मेरी गुड़िया ने ले लिए, 1 लाख रुपए कोई दूसरा खा गया, सब पैसा खत्म हो गया। अच्छा। मतलब 1-1 रुपया भी है ना चला गया, कुछ काम में नहीं आया मेरे, ना बचा। ओके। अभी यहाँ पे गुरु दीक्षा लेते हो तो कुछ दिखाई दे रहा था करके बोला ना, केसरी क्या दिखाई दे रहा था? अभी नहीं, वो 3 साल पहले, मतलब जब माता जी की हम जब कर रहे थे, कालका माता की, तब वो मतलब केसरी कलर में, केसरी कलर नहीं, ठीक, चेरी कलर में, मतलब इतनी अच्छी, इतनी सुंदर, और मतलब चेरी कलर में मेरी हाइट के बराबर आके खड़ी हो गई, बहुत सुंदर। वो आएगी अभी। और मुझे कुछ दे रही थी और मेरा हाथ ऐसे झटका गया। अच्छा। 2 बार ऐसे ही हुआ, वो देते वो मेरी नींद खुल गई, ध्यान टूट गया। अच्छा। तो वो दे भी नहीं पाई। तो वो कौन सी शक्ति गुरुदेव? बता दूंगा, वो तुम्हें मुझे खुद ही पता चलेगी, खुद वो दोबारा वापस और आएगी। मैंने बोला भी आप कितनी सुंदर हो, आप कितनी अच्छी लगती हो, मतलब कालका माता। और मैंने देखा भी है फोटो में, वो माता काली की यक्षिणी है। अच्छी बात, वो आ जाएगी। और किसको देना है? ओके, वहाँ पे हमारे सभी को प्रणाम। कुछ कारणवश मैं मेरा चेहरा सामने नहीं ला सकता, लेकिन एक समय पर ज़रूर सामने आऊँगा, ये मैं वादा करता हूँ। कोई बात नहीं। मैंने अनेक साधनाएं करी। तकरीबन 2013 से मैं जुड़ा हूँ साधनाओं से। ओके। और हरिद्वार नीलकंठ इधर जाता था तो हम सवेरे 6-6 घंटे गंगा मैया में बैठ के स्नान करते, अपना साधना करते थे। जब बाहर आए तो पूरा नीला गिर जाता था शरीर। अच्छा। इतनी साधनाएं हमने करी है, अनेक साधनाएं करी, माँ वाराही, माँ बगलामुखी, अनेक गुरुओं से मिला। लेकिन कहते हैं ना, कभी गुरु की आलोचना कभी करना नहीं चाहिए। शायद वो गुरु के आशीर्वाद से हमको आज ये गुरु मिले। क्या बात है। तो इसलिए मैं कभी कोई गुरु की आलोचना नहीं करता हूँ, और गुरु की आलोचना करना भी नहीं चाहिए, और किसी गुरु की आलोचना शायद सुनना भी नहीं चाहिए। तो अभी ये सब करते समय, अभी मुझे जब मैंने पहली बार गुरु जी का वीडियो देखा तो अभी मैंने सोचा कि भाई अभी साधना तो करनी है, दीक्षा तो लेनी है। तो मैं कुछ बहुत बड़े ज्योतिष को, या फिर एक जो चेहरा देख के सब बोलते हैं, उनके पास में गया। अच्छा। उनको मैं मानता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ओके ओके ओके। राइट। ये जरूर शेयर करना, जरूर शेयर करना तो साहब। जब मैं उनके पास सेकंड टाइम गया मैं, तो उनके सामने जब मैं बैठा तो उन्होंने सारे मेरे प्रश्न के जवाब उसमें लिख दिए थे। तो लास्ट में मेरा प्रश्न था कि बेलगांव के गुरुजी के पास जाना है, दीक्षा लेनी है। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि ये दीक्षा आपको शुभ रहेगी और सफलता मिलेगी। क्या बात है। मतलब है, हम तो अभी सामान्य हैं, लेकिन अगर वो सिद्ध है, उनको भी सिद्धियां प्राप्त है। अच्छा। तो वो सिद्ध अगर बता रहा है कि ये सिद्ध सही है, तो इससे बड़ा प्रमाण क्या है? क्या बात है। मतलब मेरी पहला कुंडली निकाल ली। नहीं सही है। गुरुजी, पानी पियो छान के गुरुजी, मैंने आपको उस दिन फोन भी किया था। सही बात है, बता दिया मुझे मैंने, क्योंकि उसमें गलत तो कुछ होता नहीं ना, क्योंकि करना चाहिए, क्योंकि हम एक अनजान इंसान के पास जा रहे हैं। बाबा सच में उसके पास पावर है या और नहीं है? उसके बाद में गुरुजी उस दिन रात में मैंने आपको फोन लगा दिया, मतलब पेमेंट भी कर दिया। और उसके बाद में हमारे क्लोज रिलेटिव की कल शादी थी, तो बीबी ने खुद बोल दिया आपको साधना के लिए जाना है तो आप चले जाओ। क्या बात है। उसके बाद में यहाँ आया, बढ़िया रूम में रहा, अच्छी होटल थी। होटल में गुरुजी अब रात में मैं मतलब सपने में मुझे एक लेडीज दिख रही थी, और मुझे मतलब बहुत डर लगा जब, पर शायद आप ही थे, आपके जैसे आवाज था, आपने कहा कि डरना मत। अरे वाह। तो वो लेडीज भी एकदम सौम्य रूप में मेरे सामने आ गई। क्या बात। और जब आपके सामने मैं दीक्षा लेने बैठा गुरुजी, कुछ बातें आपसे पहले की, जब दीक्षा लेने बैठा आपने कहा कि सिर के मध्य में ध्यान दो, और तो मुझे आप ही दिखे।
क्या बात, मतलब गुरु प्रसन्न हो गया, बहुत आप ही बढ़िया। दिखे। क्या और गुरुजी जो मेरे विरोधक थे शायद वो भी थे उसमें, आपके आसपास खड़े, अच्छा, हाँ, पर आपने उसमें से मुझे ही चुना और मेरे ही गले में कुछ आपने हार वगैरह ऐसा डाल कुछ दिया। डालते हुए मुझे महसूस हुआ गुरुजी। क्या बात है, क्या बात है। और बहुत ऐसी इस तरह ये मेरा अनुभव है गुरुजी। और बहुत बहुत अच्छा, प्रोफेशनल से वो डॉक्टर है, इतना याद रखिए। क्या है? डॉक्टर है, नाम नहीं बताएंगे, थोड़ा सा ये है क्योंकि पर्सनल रहता है, क्योंकि इतने बड़े ओहदे पे है वो डॉक्टर साहब, तो नाम नहीं बताएंगे। चलो, अगर इतने वेल एजुकेटेड लोग भी आध्यात्मिक के ऊपर विश्वास करते हैं तो पावर क्या है आध्यात्मिक की, आप सोच सकते हो दोस्तों। सही बात है या गलत बात है? सिर्फ यहाँ पे मन से क्या जाप करना है, दिल से सभी साधनाएं करनी है, उन्हीं को फल प्राप्त होता है। और कुछ लोग मन से दिल से सब करने के लिए तैयार होते हैं मगर गुरु अच्छा नहीं मिलता है, इसलिए वो साधकों को तकलीफ होती है। इसलिए मेरे प्यारे शिष्यों, आप लोगों की सेवा के लिए मेरे दादा गुरु ने मुझे चुना था। क्या दादा गुरु ने मुझे चुना है? सच में मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि आपकी सेवा करने के लिए आ गया। आज मेरे वजह से कितने फ्रॉड लोगों की दुकानें बंद हो गई, बंद होनी चाहिए, क्योंकि आप जैसे मासूम लोगों को वो लूट रहे थे। जो उनका आशीर्वाद जो मिल रहा है ना, वो करोड़ों रुपए दे के भी नहीं मिलता है। गरीब लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, दुआएं मिल रही है, कितना अच्छा हो रहा है, कितने लोगों का अच्छा हो रहा है आजकल, साधनाएं सिद्धि प्राप्त हो रही है। क्या और किसको क्या अनुभव हो गया? कोई शेयर करना चाहता है? यस, और उधर है, दे दो भाई, माइक दे दो। उठ के उठो, मतलब पैर भी हल्के हो जाएंगे। यस, हाँ, मैं जब वो 5,000 जब ट्रांसफ़र करे हो ना, हाँ, तो आप मन के चेहरा आना चालू हो गए ओके, रात भर, तब से अभी तक के। और मोर पहले एक गुरु भी है, वो गुरु भी दिखना चालू हो गए, हाँ, और एक गुरु और ही तो भी दिखना चालू हो गए। ऐसे माता वाता सब दिखना चालू हो सब शुरू हो गया। गए। और मतंगी साधना करे रहो, जो भी दिखना चालू हो गई मोला, हाँ, सुने ही नहीं दे रही से दिखे कोई भी चीज़, हाँ, तो अचानक बीच में बंद हो गई। अच्छा, और अभी मतलब यहाँ आके हाँ, दिखना चालू हो गए, फिर दोबारा दिखना शुरू हो गई है। हाँ। क्या बात है। और यहाँ पर बहुत खिंचाव, ऐसे खिंचाव हो रहा है, वो दिव्य दृष्टि जागरूक करने की वजह से हो जाता है। क्या? यस, ग्रेट, बहुत बढ़िया अनुभव। मातंगी देवी दिखाई दे रही है, कर्ण मातंगी देवी ना, हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उनको दीजिए साहब को। मेरा नाम गोपाल शर्मा है, मैं मथुरा वृंदावन से आया हूँ। मैंने YouTube पे गुरु बनाए शियाराम बाबा, उन्होंने मेरे को गुरु मंत्र दिया। उन्होंने मेरे को नवाण मंत्र दिया माता काली का। तो मैं करीब 1-1.5 साल से मैं नवाण मंत्र का जाप ही करता रहा। हाँ, आज तक मैं वही कर रहा हूँ। मैंने आपको फ़ोन किया, मैं बोला गुरुजी मेरे को आपसे गुरु दीक्षिणा लेनी है, तो मेरे पास ऑनलाइन का सिस्टम नहीं है, मैं डायरेक्ट सही बात है। मिलता हूँ। हाँ, आपने बोला बिल्कुल आप कभी भी आ जाओ हाँ, और मेरे से मुलाकात। मैं आपके पास आने से पहले हाँ, मैंने बोला अभी मेरे को गुरु के पास जाना है, तो नवनिर्वाण मंत्र ओम क्लीं ह्रीं कामिक्षाय नमः, ये गुरु मंत्र, वो देवी का मंत्र है। तो मैंने बोला गुरुजी के पास जाना है तो मैं नवनिर्वाण मंत्र बंद कर देता हूँ। तो मैंने एक दिन नवनिर्वाण मंत्र बंद कर लिया। दूसरे दिन नेक्स्ट डे मैंने बोला अभी कोई ज़रूरत नहीं है, तो दोपहर को मैं अपने बेड पर सोया हुआ अकेला। आप आए, आपने बोला जो कर रहा है मेरे पास तो तू बाद में आ, पहले जो तुम कर रहा है उसको बंद मत कर। मेरे पास आने से पहले वो काम जो तुम कर रहा है वो अच्छी चीज़ है, माता जी का मंत्र है, अच्छा मंत्र है, उसका जाप बंद मत करो और तुम कंटिन्यू चालू रखो। जबकि मैं आज आया हूँ तो आज मैंने नवनिर्वाण मंत्र का जाप नहीं किया है,
लेकिन जिस दिन मैंने बंद किया तो स्वयं प्रभु आपने मेरे को दर्शन दिए क्या बात और है। स्वयं आपने बोला कि हाँ। गुरु मंत्र लेने के बाद में ही इसको बंद करना। हाँ। जब तक आप गुरु मंत्र नहीं लेते हो तो नव निर्माण मंत्र का जब आप चालू रखो। क्या बात। आपने मेरे को माला भी दी, कंठी हाँ। भी दी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए दोस्तों, इसी के ऊपर आपको समझ में आता है कि आप इस जन्म के मेरे शिष्य नहीं हो, जन्म जन्मांतर के हो। मतलब गुरु शिष्य आने से पहला, गुरु दीक्षा लेने से पहला अगर गुरु वहां पे जा रहा है तो याद रखिए, क्योंकि गुरु दीक्षा का अर्थ क्या होता है पता है आप लोगों को? मेरे पास तो पैसा भी नहीं था। हाँ। मेरे पास तो पैसा भी नहीं था। हाँ। लेकिन कहाँ से कैसे हुआ ये सब आपकी ही सब मेहरबानी, माता सब की आपका ही लीला। आशीर्वाद। मेरे पास 100 रुपया भी नहीं था और 26,000 का इंतजाम कैसे हुआ हाँ। मेरे को कुछ मालूम नहीं है और सब कम हो। क्या बात। क्योंकि गुरु दीक्षा का अर्थ ये होता है कि गुरु अपनी आत्मा अपने शिष्य के साथ अटैच करता है, इसी को गुरु दीक्षा कही गई है। इतना याद रखिए, सिर्फ मंत्र नहीं होता है, आत्मा से आत्मा का मिलन होता है। इसीलिए देखिए, गुरु 24 घंटा सभी की रक्षा कर सकता है क्या? अब मैं 24 घंटा लोगों के साथ रह सकता हूँ? हाँ, मगर मेरी आत्मा आपके साथ रहती है। अगर आपके ऊपर कोई हमला करने आ गया तो तुरंत गुरु ऊपर खड़ा होकर रुक जाता है। कोई भी दुष्ट शक्ति इसलिए हमला नहीं करती है मेरे शिष्यों के ऊपर। ये रहस्य की बात है। इसी के लिए मैं आपके पास आया गुरु। यस। आपका और बहुत बहुत धन्यवाद। और किसका अनुभव शेयर करना है बताइए। हाँ गुरुजी, ये अपन जो काली माता है ना, हाँ, वो बात करते मोर से, करेगी ना। लेकिन वो कुछ कारणवश से नाराज हो गए। हाँ। वो वादा करे रहो ये सामान दूँ कि नहीं दे हूँ, तो ये सब ठीक हो जाएगी। हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा बाप इतना पावरफुल है। हाँ ठीक है गुरुजी। तुम्हारी दादी तो अभी आपके पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि वो मेरी माँ है। सही बात है गलत बात है? पूरा हाँ। देवी देवता ना बात करत रही से, हाँ। कान में आके, हाँ। सपना में भी आके, लेकिन अभी बंद हो गए सब। हो जाएगा शुरू। क्या और किसी को अनुभव शेयर करना है? ओके, बाकी के अनुभव आप छुपा के रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ? ओ, उनको बाद में स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ उनका, एक शक्ति ट्रांसफर के ऊपर का। हाँ? क्या हुआ? और एक बंदा उठ गए। चलो ये लास्ट का अनुभव दे देंगे। हाँ, सबसे पहले गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। जीते रहो बेटा। और सभी भाई और मेरे से सबसे बड़े लोगों को भी मेरा नमस्कार और हाँ। प्रणाम। मैं गुरुदेव आपने जो दीक्षा दी है, हाँ। और जब आपने मतलब आंख बंद करने के लिए बोले तो उसके बाद अपने दोनों आंखों के बीच के मस्तक के बीच में देखने के लिए बोले, दिव्य दृष्टि जागृत करने के लिए, तो वहाँ से मेरे को मतलब एकदम जलन जैसे महसूस हुआ और सफ़ेद कलर में, वाइट कलर में सबसे पहले माता के दर्शन हुए। उसके बाद फिर आपके दर्शन हुए। और अभी भी थोड़ा बहुत जल ही रहा है। हाँ। और थोड़ा घबराहट लगी रहा है। हाँ। और इससे पहले क्या कहते हैं, आपसे दीक्षा से लेने से पहले मैं कम से कम साल भर हो गया, मैं भी कुछ यूट्यूब से क्या कहते साधना कर रहा था। सबसे पहले मैं शेयर कर लूँ गुरुदेव? नहीं, वो बाकी गन्नों को वो नहीं चाहिए, वरना वो गलत मैसेज चला जाएगा। ठीक। क्या बस यही अनुभव हो गया ना? मतलब माता के भी दर्शन हो गए, गुरु के भी दर्शन हो गए। इधर बैठे बैठे कितने भाग्यशाली हो यार आप लोग, क्योंकि मुझे माता के दर्शन लेने के लिए 8 से 9 साल चले गए थे। इसके पीछे का रहस्य पता है? हाँ, 20 साल की मेहनत 5 मिनट में आप लोगों को दे चुका हूँ। कितनी? 20 साल की मेहनत 5 मिनट में आप लोगों को दे चुका हूँ। इसलिए ये चमत्कार हो रहा है। इसका आशीर्वाद, ये जो इतना ये काबिल बनाया, मेरे गुरुवर श्री 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 मंजुनाथ पाटिल जी की जय हो। क्या? और दूसरा आशीर्वाद, सबसे बड़ी मेरी प्यारी मशान काली माता की जय हो। इन दोनों के आशीर्वाद से ही ये इतने चमत्कार हो रहे हैं। क्या? क्योंकि हर एक पिता जानता है जो उसको तकलीफ हो गई है ना, वो अपने प्यारे बच्चों को नहीं होना चाहिए। क्या? इसके लिए जो भी मैंने आप लोगों को दिया है, दिल खोल के दिया है। एक बात याद रखिए, आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है। क्या? मगर हर स्कूल में के सभी बच्चे नंबर 1 नहीं आते हैं। नंबर 1 कौन आएगा? जो ईमानदारी के साथ मेहनत करेगा वही नंबर 1 आएगा। सही बात है ना? कुछ बच्चे पास भी हो जाते हैं,
और कुछ बच्चे फेल भी हो जाते हैं। फेल किसके वजह से हो जाते हैं? खुद की गलती की वजह से, मेहनत नहीं करने की वजह से, क्योंकि टीचर हर एक सभी को इक्वली सिखाता है। सही बात है या गलत बात है? हाँ, तो वो हिसाब से कीजिए। और मैं मशान काली माता से प्रार्थना करूंगा कि आपके हर एक मनोकामनाएं, इच्छाएं वगैरह सभी पूर्ण हो जाए। क्या माता आपको सभी सिद्धियां प्राप्त करके दे दे, सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य आरोग्य आपको सदैव मिलता रहे, और आपके विघ्न समस्याएं शत्रुओं का आपके जीवन में से सर्वनाश होके चला जाए। जय क्या मशान यही काली। मशान काली माता से जय मैं मशान प्रार्थना काली करता हूँ। श्री श्याम क्या देसाई। और प्रणाम। नेक्स्ट गुरु दीक्षा का तारीख भी आ जाएगी, 11 जून 2025 में मिल जाएगी। क्या मिलते हैं? ओके, अच्छा गुरुजी, चलो क्लोज कर दो अभी वीडियो। 1 मिनट, वीडियो क्लोज कर देंगे। सब लोग जय मशान काली माता तो बोलो, जय मशान काली, जय हो, श्री श्याम मुरली जैसे की जय हो।